अब जो चीज़ हमने पढ़नी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद करो कि गुड्स क्या होते थे। गुड्स वो चीज़ होती हैं जिसमें हम डील करते हैं। मैं फिर से लिखूँगी इस चीज़ को कि गुड्स क्या होते हैं। द आइटम्स in which business deals। उन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? उन आइटम्स को हम गुड्स बोलते हैं जो हमने असली में ख़रीदना और बेचना है या बनाना और बेचना है। जिसको हमने बेचने के लिए बनाया, दे आर मेड फॉर रीसेल और फॉर सेलिंग, दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज गुड्स। तो फर्नीचर डीलर के लिए टेबल, सोफ़ा, चेयर, ये सब क्या है? गुड्स हैं। कार डीलर के लिए क्या? कार्स गुड्स हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए लैंड और जो बिल्डिंग है वो गुड्स हैं। तो जो बंदा जिस चीज़ में डील करता है उसके लिए वो क्या होता है? गुड्स होता है। अब ध्यान में क्या चीज़ रखनी है? मैंने आपको जब अकाउंट समझाया तो मैंने बताया कि हर चीज़ का अकाउंट बनता है। हर चीज़ के आगे बाद में हम क्या लिखने वाले हैं? अकाउंट लिखने वाले हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑल अदर थिंग्स except goods are known by their particular names and followed by the word account। गुड्स को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, मान के चल रहे हम इसमें डील नहीं कर रहे, जो मैं चीज़ बोल रही हूँ उस पर हम डील नहीं कर रहे, तो वो हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट है। ठीक है, स्टॉक नहीं है वो हमारे लिए। तो बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, वो सब क्या है? वो अपने नाम से बुलाए जाते हैं और उनके आगे अकाउंट लगता है, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। लेकिन गुड्स अकाउंट कोई वर्ड नहीं है। देयर इज़ नो वर्ड कॉल्ड गुड्स अकाउंट। ये गुड्स अकाउंट कुछ भी नहीं होता है। तो गुड्स के लिए कुछ और वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं हम? तो गुड्स के लिए देखो क्या हो सकता है गुड्स के साथ। या तो हम उसको परचेज करेंगे, या हम उसको सेल करेंगे, या फिर क्या होगा, जो हमने परचेज़ किया था वो सही नहीं था तो हम उसको क्या कर सकते हैं? वापस कर सकते हैं सप्लायर को जिससे हमने ख़रीदा। तो परचेज़ रिटर्न कर सकते हैं हम। या फिर क्या हो सकता है, जो हमने बेचा था दूसरे कस्टमर को वो हमें वापस कर सकता है। तो क्या हो सकता है? सेल्स रिटर्न हो सकता है। तो या तो गुड्स की परचेज़ करेंगे, या उनको सेल करेंगे, या परचेज़ रिटर्न होगा, या फिर क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। तो 4 चीज़ें हैं जो गुड्स के साथ हो जाती हैं। इसीलिए गुड्स के लिए जो अकाउंट्स बनते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पहला अकाउंट होता है परचेज़ अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है सेल्स अकाउंट, तीसरा अकाउंट होता है परचेज़ रिटर्न अकाउंट, और चौथा अकाउंट होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये 4 अकाउंट को हम खाता बोलते हैं हिंदी में। तो ये 4 खाते बनते हैं गुड्स के लिए। गुड्स अकाउंट कोई वर्ड नहीं है। गुड्स के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। अब परचेज़ देखो, परचेज़ क्या होता है? हमारा खर्चा होता है, सबसे बड़ा खर्चा होता है हमारा परचेज़ का। सेल क्या होती है? हमारी इनकम होती है। इन दोनों चीज़ों से क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक ही खाते में हम नहीं दिखाते होते। क्यों? क्योंकि इनके जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, गुड्स के लिए हम कोई गुड्स अकाउंट नहीं बनाते। ये अलग अलग तरह के अकाउंट्स बनते हैं, परचेज़ अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज़ रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। और गुड्स अकाउंट कोई भी वर्ड नहीं है। अब याद रखोगे, जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो पहले तो उसको गुड्स बोलोगे। गलती से भी जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो, चाहे आप बिल्डिंग में ही क्यों ना डील कर रहे हो, तो आप कभी भी बिल्डिंग अकाउंट नहीं लिखोगे, गुड्स ही होगा वो आपके लिए। और आप इनमें से ही कोई वर्ड यूज़ करने वाले हो। गुड्स के लिए 4 खाते बनते हैं, परचेज़, सेल, परचेज़ रिटर्न और
सेल्स रिटर्न। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, जब हम सम शुरू करेंगे तो आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि गुड्स के लिए क्या 4 अकाउंट्स बनते हैं जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि या तो हम गुड्स को परचेज़ करेंगे या उनको सेल करेंगे, या परचेज़ रिटर्न हम करेंगे या सेल्स रिटर्न हमें आ जाएगी वापस, जिसको हमने बेचा था वो हमें वापस कर गया। तो 4 अकाउंट होते हैं गुड्स के लिए। अब पहले आप लोग प्लीज़ इतना नोट डाउन करेंगे और फिर हम इसको एलैबोरेट करते हैं। तो अब पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ थी हमारी परचेज़। अब परचेज़ होता क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स obtained by business for resale or for use in the production of गुड्स। तो ये क्या है, ये परचेज़ की डेफिनेशन है। अब इस पर लिखा क्या है? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ, ध्यान रखो क्या लिखा है यहाँ, गुड्स। परचेज वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ ही यूज़ कर सकते हो। मान के चल रहे हैं हम बिल्डिंग में नहीं डील करते, तो आप बिल्डिंग खरीद के लाए, आप परचेज अकाउंट नहीं यूज़ कर सकते। खरीद कर आप लाए हो, खरीदने को हम परचेज बोलते हैं, पर अकाउंट्स में हम सिर्फ गुड्स के खरीदने को ही परचेज बोलते हैं। कोई और चीज़ खरीद कर लाए हो, कोई और फिक्स्ड एसेट खरीद कर लाए हो, उसको हम नहीं काउंट करते परचेज, सिर्फ गुड्स के खरीदने को ही हम परचेज बोलते हैं। तो अब ध्यान रखोगे कि बाकी भी चीज़ खरीद कर लाओगे, पर उसको आप परचेज नहीं बोलोगे, उसको आप उसके पर्टिकुलर नेम से ही बोलोगे। जैसे आप लैंड खरीद के लाए, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग खरीद के लाए, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट। मान के चल रहे हैं इसमें नहीं डील कर रहे, पर अगर जिसमें आप डील करते हो वो चीज़ खरीद कर लाए, गुड्स खरीद कर लाए, तो वर्ड क्या यूज़ करोगे? परचेजेस अकाउंट यूज़ करोगे, क्योंकि गुड्स अकाउंट कोई वर्ड नहीं होता। और ये 4 वर्ड्स परचेज, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये भी सिर्फ किसके साथ यूज़ हो सकते हैं? गुड्स के साथ ही यूज़ हो सकते हैं। सिर्फ गुड्स के लिए ये वर्ड यूज़ होंगे, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आगे है obtained by the business for resale or for use in the production of goods। याद करो पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था बिज़नेस क्या होता है। तो बिज़नेस 2 चीज़ों का होता है, गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, और 2 टाइप्स का बिजनेस होता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा क्या, ट्रेडिंग। अब ये जो यहाँ लिखा है obtained by business for resale, तो ये रीसेल कौन करेगा? ट्रेडर। ये मैन्युफैक्चरर से ख़रीदता है और बेचता है किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो इसने पहले तो ख़रीदा और फिर उसको बेचा किसको? कंज्यूमर को। तो ये जो obtained by business for resale है, ये ट्रेडर के लिए यूज़ किया गया है। और फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर क्या करता है? इनपुट्स जो लेके आता है उसका काम क्या है? इनपुट्स को एक प्रोसेस लगा के वो कन्वर्ट करता है किसमें? आउटपुट में, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। तो वो अपने गुड्स बनाने के लिए जो इनपुट्स लेके आता है, जिससे उसके गुड्स तैयार हो जाते हैं फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए किए हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये obtained by business for resale ये ट्रेडर के लिए है, और फॉर यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ये किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए। तो जो भी आपके लिए जो इनपुट है, आप जिस चीज़ को बेचने वाले हो, जब आप उस चीज़ को ख़रीद कर लाते हो, या मैन्युफैक्चरर के केस में उस चीज़ को बनाने के लिए जो इनपुट्स खरीद कर लाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम परचेजेस बोलते हैं। और ध्यान रखोगे कि ये जो वर्ड है परचेज, वो सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। परचेज्ड 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट। ये जो स्लैश होता है इसका मतलब है पर यूनिट, कि 1 यूनिट कितने का मिला।
तो अब हम क्या करके लाए, ख़रीद कर लाए हैं कितने, 1000 यूनिट ख़रीद कर लाए हैं एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। अब ये परचेज़ हम कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। तो परचेजेस कैन आइदर बी इन कैश और ऑन क्रेडिट। अगर तो कैश परचेज है तो ये जो 5000 रुपये बन रहे हैं, 1000 × 5, ये 5000 रुपये क्या हो जाएंगे, ₹5000 हमारी होंगी कैश परचेज। और अगर हम क्रेडिट पे ख़रीद के लाए हैं, नाम दिया होगा बंदे का किससे क्रेडिट पर ख़रीद कर लाए, नहीं दिया तो क्रेडिटर, तो ये जो 5000 रुपये होंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट परचेज हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो ये कि परचेज होती क्या है, सिर्फ गुड्स की होती है, ये ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि परचेज कैन आइदर बी इन कैश और क्रेडिट। टोटल जब हम ले लेते हैं कैश और क्रेडिट परचेज का, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं। तो परचेजेस कैन बी आइदर इन कैश और ऑन क्रेडिट। इन दोनों का जो टोटल ले लेते हो, कैश परचेज का, क्रेडिट परचेज का, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल परचेजेस। अब हमें पता चल गया कि जो हम ख़रीद कर लेकर आते हैं बेचने के लिए, वो चाहे कैश में लेके आएँ चाहे क्रेडिट में लेके आएँ, जिस चीज़ में हम डील करते हैं, मतलब गुड्स जब हम लेकर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हम लोग, जो कि है सेल्स। यहाँ हम लिखेंगे the total amount for which goods, फिर से ध्यान में रखेंगे goods and services, क्योंकि हम सर्विसेज में भी डील कर सकते हैं, are sold। तो जितने पैसों में हम अपनी गुड्स और सर्विसेज, जिसमें हम असल में डील करते हैं, अब गुड्स और सर्विसेज अलग अलग क्यों लिखना पड़ा, सर्विसेज के लिए हम गुड्स वर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि गुड्स टैंजिबल होते हैं, सर्विसेज इनटैंजिबल होती है, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, इसलिए। पर हम यहाँ हम मीनिंग हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जिस चीज़ में हम डील करते हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं वो जब बेची जा रही हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, हमें अभी समझ में गुड्स ही आएंगे। तो द टोटल अमाउंट फॉर विच गुड्स, जिसमें हम डील करते हैं, उसको जिस अमाउंट पे बेचा जाता है, उस टोटल अमाउंट को हम क्या बोल देते हैं, सेल्स बोल देते हैं। बहुत ही ईजी सी चीज़ है, तो इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे हम। सोल्ड 500 units of goods at the rate of ₹6 per unit for cash and sold 500 units of goods at the rate of ₹8 per unit on credit। तो हमें सेल्स की अमाउंट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है कैश में सेल्स हुई, तो जो कैश में हुई, कैश सेल्स का पार्ट कितना है, 500 × 6, 500 × 6, 3000 रुपीज़ जो हैं वो क्या है, हमारी कैश सेल्स हैं। और हमने कुछ उधार पे भी सामान बेचा, तो क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है, 500, और ये 8 पर यूनिट के हिसाब से बेचा, तो 4000 की जो है, 4000 की हमारी क्या है, क्रेडिट सेल्स। तो टोटल हमारी सेल्स की अमाउंट क्या है, टोटल सेल्स हमारी हो गई 7000 रुपये की। तो इससे हमें क्या पता चला, सेल्स कैन ऑल्सो बी आइदर
ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, और इन दोनों का जो टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल जो सेल्स की हमारी अमाउंट होती है या टोटल सेल्स की हमारी जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सेल। जैसे कैश और क्रेडिट परचेज को टोटल करके जो हमारा निकलता है वो क्या होता है, टोटल परचेज की अमाउंट होती है। तो अब आप ये नोट कर लीजिए। तो अब हम जो थर्ड अकाउंट यूज़ करते हैं गुड्स के लिए उस पर चलते हैं, जो कि है परचेज रिटर्न। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। The total amount of goods returned by us मतलब business to the supplier। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, हम कुछ गुड्स खरीद कर लाए थे, जब खरीद कर लाए थे उसको परचेजेस बोला था। अब क्या हुआ, ऐसा हो सकता है कि कुछ गुड्स स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थी जो हमने दिए थे, या उनकी क्वालिटी इन्फीरियर थी, डैमेज्ड गुड्स आ गए हमारे पास, कोई भी रीज़न हो सकता है, और हमें वो गुड्स क्या करने पड़ सकते हैं, सप्लायर को वापस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमें वो गुड्स नहीं चाहिए, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो वापस करने का, पर अब हमें वो गुड्स नहीं चाहिए, हम सप्लायर को वापस करने वाले हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। तो जब परचेज हमने किया था तो क्या हुआ था, गुड्स हमारे पास आए थे मतलब गुड्स इन हुए थे। तो अब जब ये गुड्स हम वापस भेज रहे हैं तो ये गुड्स आउट हो रहे हैं, तो इसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ये कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। तो परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, और मैंने आपको इसका मतलब भी बता दिया। जब गुड्स हमने परचेज करे वो हमारे पास आए तो गुड्स इन हुए थे, अब ये क्या हो रहा है, ये बाहर हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, तो इनका नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। पहले आए थे अब चले गए, तो रिटर्न आउटवर्ड, इसलिए परचेज रिटर्न का नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड है। इसका भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में है 10 यूनिट्स purchased at the rate of rupees 5 per unit returned to the supplier, returned to the supplier। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न कितनी हमने करी, तो परचेज रिटर्न हुआ 10 यूनिट्स हमने वापस किए, 5 पर यूनिट पे हमने ख़रीदे थे, तो 10 × 5 50 रुपये की परचेज़ रिटर्न करी हमने। अब ये परचेज़ रिटर्न ने क्या किया, जो भी हमारा अमाउंट ऑफ परचेजेस था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो परचेजेस में से हम हमेशा माइनस करते हैं परचेज़ रिटर्न, या हम इसको ये भी बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और उससे हमें क्या मिल जाती है, नेट परचेज़ की वैल्यू मिल जाती है कि नेट इतने का सामान हमने ख़रीदा है, क्योंकि परचेज़ रिटर्न जितना किया उतनी अमाउंट का सामान तो हमने वापस कर दिया, तो नेट हमने कितने अमाउंट का सामान ख़रीदा है वो हमें पता चलता है जब हम परचेज़ की अमाउंट में से क्या माइनस कर देते हैं, परचेज़ रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। याद रखना रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज़ माइनस परचेज़ रिटर्न क्या होता है, नेट परचेज़ वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब ऐसे ही हम चौथे पे चलेंगे, सेल्स रिटर्न। इसकी भी पहले डेफिनेशन लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स returned by a customer
टू अस, अस मतलब बिजनेस। तो जो भी वैल्यू का सामान हमने पहले बेचा था, हमने सेल करी थी, सेल किसको करी होगी, कस्टमर को करी होगी। तो कस्टमर जब हमें वो सामान वापस कराता है, फिर से वही सेम रीज़न हो सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गुड्स डैमेज हो गई, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। किसी भी रीज़न के कारण कस्टमर ने हमें क्या किया, गुड्स वापस कर दिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं कि बेचे हुए गुड्स क्या आ गए, वापस आ गए। तो अब जैसे इसका नाम था रिटर्न आउटवर्ड, तो इसका नाम क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड। फिर से ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है सम्स के लिए। तो रिटर्न इनवर्ड भी ऐसे, जब हमने सेल करी थी तो हमने गुड्स क्या किए थे, आउट किए थे। सेल्स के टाइम गुड्स आउट हुए थे, अब वो गुड्स क्या फिर से हमारे पास वापस आ गए, तो रिटर्न इनवर्ड्स। इसलिए सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। तो कभी भी रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि रीज़न क्या है इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलने का और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलने का। इसका भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे। 100 units sold at the rate of rupees 8 per unit are returned back to us. तो यहाँ पे अब सेल्स रिटर्न की अमाउंट क्या है, सेल्स रिटर्न की अमाउंट है क्वांटिटी इंटू रेट। तो क्वांटिटी हो गई 100 यूनिट्स, रेट इसका हो गया 8 पर यूनिट, तो 800 रुपये का क्या है हमारा, सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न की अमाउंट यहाँ पे क्या हो गई, 800 हो गई। अब फिर से सेल्स रिटर्न क्या करती हैं, सेल्स की वैल्यू को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स ये हमारे पास क्या आ जाती है, नेट सेल्स की वैल्यू। टोटल हमने जितने भी अमाउंट की सेल करी थी उसमें से जितने हमें वापस आ गया वो माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या होता है, नेट सेल्स की वैल्यू होती है। एक्चुअल में इतने की सेल करी आपने, इतना पैसा आपके पास सेल के कारण आएगा या आ चुका है। अब प्लीज़ इसे नोट डाउन करें।